जो आदि शक्ति स्वरूपा और देवातिदेव महादेव सपरिवार को जो एक रूप में बांधती है, ऐसे सदाशिव भगवान भोलेनाथ की माया और उनके जीवन की जो सब जीव मात्र का कल्याण करने वाली कथा है, अपने हृदय में केवल और केवल शिवलिंग स्तंभ जिसमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, उस स्तंभ का स्मरण रख के 2 क्षण के लिए अपने गुरु शब्द का आह्वान करके एक संकल्प करके बैठ जाना। सदा शिव भोलेनाथ की जय हो। संकल्प में आप समझ गए? चावल नहीं दे रहे हैं आपको, जल नहीं दे रहे हैं, पर संकल्प से आशय आप समझ लेना। समझदार आप सब जानते हो, पूजा सब ने करी है। बिना संकल्प के जीवन में कोई भी काम नहीं होता। संकल्प पहले होता है, उसके बाद ही पूजा शुरू होती है। ये सत्संग षष्ठम दिवस की कथा है। इसका एक संकल्प लेके आप बैठना कि आज की कथा जो मैं श्रवण करूं, हे देवातिदेव महादेव, आपका इस आशीर्वाद मेरे इस मस्तक पर हो और जो वाणी शब्द इस पुराण की निकले वो मेरे अंतःकरण में बैठे। ऐसा संकल्प, ऐसी प्रार्थना करके भोले बाबा के पावन चरणों का ध्यान लगा लेना। अच्छे काम के लिए संकल्प होता है। ध्यान बिल्कुल है ना आपका? भोले बाबा के पावन चरणों में एक बार जोरदार कतन ध्वनि से के हे भोले बाबा, अच्छे काम के लिए संकल्प किया जाता है और चोरी करने के लिए कभी कोई संकल्प नहीं करता। क्या करता है कि लो हाथ में सावल दो, जल दो, आ चोरी करा दे रूम। अच्छे काम के लिए संकल्प होता है। ये धर्म सभा है, यज्ञ का पांडाल है। विद्वत जन यहाँ विराजमान है, आपके यज्ञाचार्य जी भी विराजमान है। सभी ब्राह्मण स्वरूप जो ब्रह्म के समान है। आप सभी मूर्तियां जो इस नगरी और बाहर से पधारे, वो सभी जो मन के अंदर एक संकल्प देवातिदेव महादेव का लेकर बैठे, तो इस संकल्प है अच्छे काम के लिए और भोले बाबा का ध्यान कर लेना। हे भोले बाबा, आज इस कथा का स्वरूप हमारे जीवन के लायक बना देना। आपके अपने अपने जीवन के लिए जो कुछ भी ऐसा हो, उस लायक भोले बाबा आज की ये कथा श्रवण कराए। कथा श्रवण करने के लिए कथा का पहला शब्द शुरू हो रहा है, ध्यान देना। सब अपने अपने मकान से आए हो? आए हो मकान से? छोड़ के आए? कहीं याद तो नहीं है मकान की? मकान के द्वार से बाहर निकल के सोच के क्या आए हो के कथा में जा रहे हैं। और कोई कोई ऐसी बाया भी होगा, भाई भी होगा जो गेला में होटलिया पे बैठा होगा थोड़ी देर बाद साला। जब मकान से पैर बाहर आ गया, किसके लिए? देवातिदेव महादेव की कथा सुनने के लिए घर से अगर बाहर निकल गए तो कदम बाहर निकला है भगवान के लिए, तो वो कदम फिर वापस उस समय अंदर नहीं जाना। और बाटल के लिए अगर कदम बाहर निकल गया तो ये विचार कर लेना कि ये कदम मैं वापस पीछे दे दूं, मकान के अंदर वापस चला जाऊं। मकान जरूरी है कि मुकाम? बोलो।
मकान जरूरी है कि मुकाम जरूरी है? मकान सही रहे नहीं, भले मुकाम तो आट्या खाता बरोबर से। जिसका मकान सुंदर है, महल बनाया है, फर्श लगाया है पानी जैसा, और उसमें रहने वालों के अगर मुकाम अच्छा नहीं है तो मकान मकान नहीं है, मशान है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये कथा कह रही है। तो मकान मकान नहीं है, वो मसान के समान है। जिस मकान में रहने वालों की बुद्धियां खराब है, भले वो बहुत बड़ा मकान है, पर उन लोगों का मुकाम अच्छा नहीं है। तो अच्छी जगह मुकाम लगाना है। भोले बाबा का काम मुकाम है। हमारी सीमा पुराण कहती है हमारे भोले बाबा का कहाँ पे स्थान है? नगरी का भला करने के लिए नगर में है, और शमशान में आत्मा का उद्धार करने के लिए मशान में है। अबे नगरी में मकान में भी थी रो तो भोलेनाथ है, नहीं आती मकान छोड़ी ने शक्ति राम राम करी ने जाओगा मशाना में, तो वहां भी कौन है? बोलो कौन है? मेरा एक सहारा है, यहाँ रहूं तो तेरा सहारा, और जाऊं तो तेरा एक सहारा है। मेरा एक सहारा है, एक सहारा है, मेरा एक सहारा है। प्रेम से गाए। बाबा एक सहारा है, बाबा एक सहारा है। भोलेनाथ हमारा है, भोलेनाथ हमारा है, भोलेनाथ हमारा है, भोलेनाथ हमारा है। ओ मेरा एक सहारा है, मेरा एक सहारा है, मेरा एक सहारा है। भोले बाबा हमारा है। मिल जाए किनारा, भोले बाबा हमारा है। अब मिल जाए किनारा, भोले बाबा हमारा है। भोलेनाथ हमारे साथ है। नगरी में शिव है, शमशान में भोला है। नगरी में
शिव जी शमशान में बोला है आत्मा का कल्याण बोले बाबा को करना है भोलेनाथ हमारा है